हेलो फ्रेंड्स। ये है एनएससी की ऑप्शन चेन, इक्विटी डेरिवेटिव। हम ऑप्शन चेन के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ऑप्शन चेन को हम रीड कैसे करें और कैसे हम उसको समझें कि हमारा ट्रेड सही बैठे। ऑप्शन चेन को आप स्टॉक में और इंडेक्स के अंदर में दोनों में यूज। ऑप्शन चेन को समझने के बाद अगर आपको प्रॉफिट होता है, अच्छी बात। ये हमारी ऑप्शन चेन। ये ऑप्शन चेन के अंदर में ओपन इंटरेस्ट पहले तो इसके कुछ एलिमेंट होते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन के टाइप, स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। इसे समझने के लिए हम वापस ऑप्शन चलिए। ये ऊपर का जो ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर का है, कैमल कलर का, ये इन द मनी है, ये आउट द मनी है, व्हाइट वाला पूरा। और ये व्हाइट वाला आउट द मनी, पुट के साइड में, ये कॉल के साइड में। ये कॉल है, ये कॉल के साइड में है, ये पुट के साइड में है। ये इन द मनी, आउट द मनी। और सवाल ये उठता है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो हमें ये रीड कैसे करनी है। यहाँ पर वही चेन होता है जो वीकली हिसाब से चलता है, वीक के हिसाब से। जो लोग अपना 2 4 दिन, 5 दिन, मंथली के हिसाब से जो भी अपना वही ओपन इंटरेस्ट यहाँ लगा के रखते हैं। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ रहते हैं। और ओपन चेन का जो है, ओपन इंटरेस्ट जो होता है, ओपन इंटरेस्ट हमारा इंटरडे के हिसाब से भी माना जाता है। कि इंटरडे के हिसाब से हम ओपन इंटरेस्ट को मान रहे हैं कि हमारा आज के डेट में इंटरडे के अंदर में कितना वॉल्यूम जा रहा है, कितना ओपन इंटरेस्ट हमारा बढ़ रहा है। ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम हमारा लगातार बढ़ता घटता रहता है। वॉल्यूम के अंदर में कोई स्थिरता नहीं रहती। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेंगे घटेंगे, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आईवी चार्ट, आईवी के अंदर में जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे आईवी में चेंजेस आएंगे। और आपको ये पता चल जाएगा कि आईवी के कारण में आपको कुछ फायदा होगा या लॉस होगा। आईवी कम नहीं होनी चाहिए, आईवी लगभग बढ़ती रहनी चाहिए। आईवी जितनी कम होगी उतना ही आपको नुकसान होगा। ये एलटीपी है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। उसका चेंजेस कितना आया, उस समय चेंज कितना आ रहा है, ये चेंज कितना आ रहा है। ठीक है, बिट क्वालिटी क्वालिटी कितनी जा रही है, क्वांटिटी डाली हुई है, बिट कितना लगा हुआ है बायर का, सेलर कितना आज क्वांटिटी में, कितना सेल करने के चक्कर में है, कितने का कर। सेम थिंग इस पे इसी तरह से यहाँ पर चेंज, चेंजिंग जो एलटीपी का चेंज हो रहा है, एलटीपी चेंज ये है यहाँ कितना माइनस में जा रहा है, ये आपको दिख रहा है। वॉल्यूम दिख रहा है, आईवी दिख रही है, चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और ये दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर सब कुछ टोटल करने के बाद में एक चीज यहाँ नजर आती है कि ये है स्ट्राइक प्राइस। देखो जैसे मैंने दिखाया, सेंटर में स्ट्राइक प्राइस है। प्रीमियम यहाँ पर आती है, प्रीमियम ये आती है, ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ इंटरेस्ट आता है। ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है,
सेंटर होता है। इन द मनी, आउट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी बिल्कुल सेंटर में जो उस समय मार्केट में इंटरडे में चल रहा होता है, ये इन द मनी है। तो अब इन द मनी के अंदर में आपको, इन द मनी के अंदर में पूरे है ये ऊपर से नीचे तक। इन द मनी के लास्ट 2500 के स्ट्राइक प्राइस चल रही है। 2500 की स्ट्राइक प्राइस को हम पहचानेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 2500 की स्ट्राइक प्राइस चल रही है तो हम एक चार्ट खोलते हैं। निफ्टी का चार्ट खोलने के बाद में हमें ये मालूम पड़ता है 2500 की स्ट्राइक प्राइस चल रही है स्टॉक में, ये है 2500, 100 का। इसीलिए वो स्ट्राइक प्राइस चल रही थी कि 2500 ही आ गया, वहां पर स्ट्राइक प्राइस जो इसीलिए 2500 चल रही है, ये 2500 इसीलिए चल रही है यहाँ। ठीक है। अब इसी के लिए यहाँ पर इसी चार्ट के लिए, इस चार्ट के लिए यहाँ पर ये देखिए 2500 में इसी चार्ट के लिए एलटीपी 93 है, यहाँ पर 93 का है, और ओपन इंटरेस्ट 109 का है, तो वही चेंज 11,000 का है। ठीक है। और 53,000 का वॉल्यूम है, 53,83,000 का लगभग वॉल्यूम है। IV7 है, IV7 है। ठीक है, IV के बारे में हम बात करेंगे अभी। और यहाँ पर अगर मान लो हमने तो ये कॉल की तरफ देखा है, कॉल की, अब हम इसे यहाँ पर सेल की, पुट की तरफ देखते हैं। पुट की तरफ में 2500 के अंदर में, यहाँ पर आउट द मनी के अंदर में हम चले गए, ये आउट द मनी है। 2500 में इसी के सामने, जैसे ये था इसके सामने ही आउट द मनी हो गया। यहाँ पर 54 रुपए की स्ट्राइक प्राइस चल रही है। 2500 की स्ट्राइक प्राइस पर 54 रुपए का एलटीपी चल रहा है। एलटीपी चलने के बाद में ओआई चेंज 1,27,000 का ओआई चेंज है, और 1,65 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर 2500 के अंदर में, 2500 में ओआई कितना था? 11,792। और यहाँ पे कितना है? 1,27,000, 1,66,000, 1,09,000। वॉल्यूम कितना है? 53,083। और यहाँ पर कितना है? 40,000, 40,000, 40,40,000 वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम तो इसका कॉल का बहुत बढ़िया है, सही बात है। अब यहाँ पर वाई देखिए, वाई कितनी, वाई आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसकी थी 7.0, इसकी है 6.06, 6.76। इसकी वाई ज्यादा है, इसकी वाई ज्यादा है क्योंकि वॉल्यूम इसका बड़ा हुआ है, इसका वॉल्यूम कम है, इसकी वाई थोड़ी कम है। ओपन, ठीक है। इम्प्लाइड वॉलिटी जो होती है, ऊपर नीचे जो वॉलिटी बहुत तेजी से चलती है, उस हिसाब से वॉलिटी में चेंजेस आते हैं इसके। यहाँ वॉलिटी ज़्यादा है 7.6 के हिसाब से, तो हमें यहाँ फायदा होने की उम्मीद है। अब ये तो बात इस चीज़ की रही कि हमारा ये पोजीशन आपने समझ। अब हमें हमारे के अंदर में एक चीज़ और आती है, हमारे टोटल, टोटल वाई ये रही, वॉल्यूम ये रहा। ठीक है, वॉल्यूम टोटल ये आता है। ये एक तरह से हमें इंटरडे में कोई कम काम करेगा, और ऐसे काम करेगा, इंटरडे में कम काम करेगा। और यहाँ पर एक चीज और है, अब वॉल्यूम यहाँ पर खुद का 3 लाख, 3 करोड़ है, 3 लाख, 3,30,00,000 है। और 27,13,986 का
वाई है और यहाँ पर वाई 30,39,40,000 का लगभग। अब यहाँ पर हमें मालूम क्या पड़ता है कि फुट के अंदर में 27 लाख की, मतलब ज्यादा आदमी कॉन्ट्रैक्ट लगा रखे 27 लाख और यह 20 लाख। ठीक है, तो इसके अंदर में आप क्या देखते हैं, और 3,30,00,000 का वॉल्यूम इसमें लगा रखा है। अगर आपको इसको देखना है तो 27, 13, 9, पुट कॉल रेशियो अगर निकालते हैं तो हम ओपन इंटरेस्ट कॉल का और पुट का इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा 1.3 का ओपन इंटरेस्ट आता है, पुट कॉल रेशियो आता है। जो 1 से ऊपर रहता है तो एक पॉसिबिलिटी बनती है ऊपर जाने की, और 1 से नीचे होगा तो हम पॉसिबिलिटी थोड़ा डाउन तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि हमारे लिए इंटरडे के लिए हमारे पास में ओपन चेंज ऑफ वाई का पुट कॉल रेशियो होना जरूरी है, और यहाँ पर क्या होता है कि पूरा टोटल दिया है, मतलब ये समझ लीजिए 22,700 से दिया, हमें इतनी लंबी की जरूरत नहीं होती। हमारा जो स्ट्राइक प्राइस बीच का होता है 2500 का, 2500 के स्ट्राइक प्राइस से 8-10 ऊपर 8-10 नीचे, इसी में हमारा काम हो जाता है। तो इसको समझने के लिए हम दूसरे ऑप्शन चेन में एक चलते हैं, जैसे ये ऑप्शन चेन है, इसके अंदर में हम चलते हैं। तो जैसे ओ आई अब यहाँ पर हो गया तो हम यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे भी टोटल वही है। तो हमें यहाँ पर जब भी हमें लेना हो तो हम अपने हिसाब से चुन के उसको यहाँ पर कम कर लेते हैं। कुल मिला के हमें, हमारे पास में ऊपर में इंटरेस्ट जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में 8,25,000 का यहाँ पे आता है, और यहाँ पे 28,30,000 का आ रहा है। ठीक है, 28 लाख ओटीएम के अंदर में, ओटीएम जो ये वाला है, ओटीएम के अंदर में हमारे पास में 5,07,000 और 28, ये 28 का ओटीएम आता है, ओपन इंटरेस्ट। अब इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो आपको ओपन इंटरेस्ट दिखना चालू हो जाए। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 0.29 का आता है। 0.29 का मतलब ये है कि हमारे पास में अभी फुटफॉल रेशियो जो है, फुटफॉल रेशियो 0.29 आ रहा है ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ कमजोर हैं इस वक्त। हम, हमारी हमारी बढ़ने की क्षमता थोड़ी कम रहेगी, यहाँ पर ये स्थिति बनी रहेगी। और कभी भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर जितनी आउट ऑफ द मनी जितनी लेंगे उतना ही में नुकसान होगा तेजी।
आउट ऑफ मनी मनी के अंदर में जितना तेजी से नुकसान होगा, कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर हम ये 25,100 चल रहा है, तो यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ इतना 4-5 तक तो ठीक है, तो 4-5 के बाद में अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं, जैसे इस ओपन इंटरेस्ट में चलते हैं, तो यहाँ पर हमने ले ली, मान लो ये कितनी, 25,750। यहाँ तक पहुँचने में काम पूरा यहाँ पर होगा। यहाँ तक अगर ये बढ़ता भी है, तेजी से ऊपर की तरफ जाता भी है, तो इसको बढ़ने में समय लगेगा और इनका नुकसान ज़्यादा होगा। क्योंकि देखो 10 की ओआई है, ठीक है? यहाँ वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम यहाँ पर है। जहाँ वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा तेजी से काम करेगा। यहाँ पर देखो, एक 25 पे ओपन इंटरेस्ट माइनस में जा रहा है, दिख रहे हो? जब ये माइनस में जाने लग जाएगा तो आपका नुकसान होना चालू कर देगा। इस हिसाब से जैसे मान लो आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड में यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मान लो आपने 25,600 का लिया वॉल्यूम, 25,600 में तो आई भी दिखती ही नहीं है इसके अंदर में, है। और यहाँ पर रेट कितना आता है, 492 52 रुपए का, एलटी पे 452 रुपए का। क्यों आ रहा है 452 रुपए का एलटी पे आ रहा है? वो आई यहाँ पर 500 की है। अब यहाँ पर 800 है, ये 800, 25,800 की एलटीवी हमने ली थी। मान ले कि ली 2-4 दिन पहले ये रही होगी 2.5-3 रुपए की। आज कितनी आ गई ना, 0.95 की एलटीवी आ गई, 0.95 में आ गई। और वॉल्यूम कितना है, 4,25,000 का है अभी भी इसके बाद, लेकिन ये नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ से ओटीपी ओटीएम से बहुत दूर होता है। 4 या 5 करीब ही हमारे काम आती हैं, बाकी सब ये नुकसान देने वाली होती है। किस्मत रही और मार्केट बहुत स्पीड में चला, तो एक बार को चांस बनती है, नहीं तो नहीं बनती। कोई चांस नहीं होता इसके अंदर में ज़्यादा पैसा कमाने का। ये बात जायज़ है। अब दूसरी बात, यहाँ पर हमने ऑप्शन चेन को पढ़ा। ऑप्शन चेन को पढ़ने के बाद में ये एक वाई चार्ट है। ये वाई चार्ट भी बड़ा काम की चीज़ है साथ साथ में। जैसे मान लो कोई स्ट्राइक प्राइस आपको वहां पर नहीं समझ में आती, तो ये कॉल का ब्लू कलर का है और पुट का रेड कलर का है। अब यहाँ पर पुट जब बढ़ रही है तेजी से, ये पुट ऊपर की तरफ आ रही है, तो मतलब है मार्केट में प्रॉफिट, मतलब आगे जाएगा ही जाएगा। जैसे ये हो गई 25,100 की पुट, कितने की पुट यहाँ पर कितनी आपको दिखा रही है, कॉल मैंने 16,000 करोड़, पुट में 21,000 करोड़, मतलब 90 लाख की कॉल है पुट की, 1,01,30,00,000 35 की है। और 2500 का है, 2500 के अंदर में 1,30,00,000 की बताई थी ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर तकरीबन 90 का, वही है। तो ये फर्क होता है यहाँ पर, आप समझ रहे हो। अब इसके बाद में ये तो हो गया। ओआई की वैल्यू टर्म्स, इसमें ओपन इंटरेस्ट जब आता है, जब मार्केट चल रहा होता है, चेंज ऑफ आई के नाम से आता है। जब मार्केट में चेंज होता रहती है तो वो चीजें बदलती रहेंगी और बताती जाएंगी, उसी समय आपको इंडिकेट करता चला जाएगा। सबसे बढ़िया हमारे गिफ्ट निफ्टी की पॉलिसी, गिफ्ट निफ्टी जो उस टाइम मार्केट में चल रहा होता है, हमें गिफ्ट निफ्टी देखना जरूरी होता है। गिफ्ट निफ्टी अभी यहाँ पर जितना जरूरी होता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जितना बढ़ेगा, अगर 20 पॉइंट ऊपर बढ़ रहा है तो हमारा मार्केट भी उस हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ये होती है हमारी, ये देखिए यहाँ पर कितने बजे कितने कॉन्ट्रैक्ट गए और कितने गए। हमारे पास में जब मार्केट खुला,
सेटलमेंट हुआ, ये सेटलमेंट हो रहा था 15 तक, 15 तक कुछ नहीं था, जीरो। ठीक है, नील, जीरो तो कुछ भी नहीं था। माइनस 6,44,000, ये देखिए क्या चीज है, 6,44,000 यहाँ पर चेंज ऑफ ईयर, ईयर ऑफ चेंज, डिफरेंट वाई, पुट कॉल डिफरेंट, या पुट चेंजिंग है, कॉल चेंजिंग है, स्पॉट प्राइस है, ठीक है, और पीसीआर है, वॉल्यूम पीसीआर है, और सेटलमेंट है। बुलिश मतलब बुलिश है कि क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे चार्ट पे आता हूँ मैं, सबसे पहले चार्ट पे समझना मेरी बात। चार्ट कहाँ गया? ये चार्ट पर, चार्ट में ये मार्केट यहाँ से करीबन 12 तारीख को यहाँ से 9 बजे चला। अब इसने उठना कब चालू करा, यहाँ से ये देखेंगे हम, उठना कब चालू करा। 10 बज के 10 मिनट में मार्केट ने अपना उछाल देने की कोशिश करी, 10 बज के 10 मिनट में। अब हम जाते हैं पीछे, मार्केट में पीछे जाएंगे। ये 10 बज के 10 मिनट पर, ठीक है, पहला इंडिकेशन आया है, ये है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट माइनस हो रहे हैं, मतलब ये माइनस में जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं माइनस के अंदर में? डिफरेंट ऑफ ओआई, मतलब चेंजेस, माइनस जा रही है, उल्टा कुछ पलट रही है चीजें। 10 बज के 10 मिनट में ये पुट के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और कॉल के कॉन्ट्रैक्ट ये बढ़ रहे हैं। अब कॉल के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं ये, अब पुट के बढ़ रहे हैं। 4,63,000 का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया, तेजी से बढ़ने लग गया, ठीक है। उससे पहले यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख के आसपास थे, ये 2 लाख के, ये घटने लग गए। और 9:15 बजे करीब पोजीशन ये थी, 9:15, देखिए 9:15 बजे 3 लाख के आसपास, 3 करोड़ के आसपास पोजीशन चल रही थी। ये भी 3 करोड़ था, लेकिन इसका कॉल का ज्यादा था, पुट का कम था, इसीलिए हम दबे पड़े हुए थे। 10 बज के 12 मिनट तक भी हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं दे रहा था। फिर ये इसके बाद में जो उसने, ये देखिए ये जोश भरा है यहाँ तक। यहाँ कितना बज गया, 11 बजे। 11 बजे अगर आप देखेंगे यहाँ पर, 11 बजे, 4 लाख खोले में, कॉन्ट्रैक्ट 4 लाख का है, तो बढ़ना तो निश्चित है, बुलिश आपका। ये चीजें यहाँ पर नियम लागू हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में कल के लिए, मंडे के लिए बात करते हैं, तो मंडे के लिए हमारे पास है 25,050 तक, हमारे पास में स्पॉट का 25,050 के आसपास तक रख के बैठे हैं हम। और यहाँ पर 25,050 के अंदर में वॉल्यूम हमारे पास में 1.90, और 2.32 ओपन, वही है 30,400-500 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। अब इसके सामने हमारे पास क्या कर रखा है, ये 25,000 की बताई मैंने, 25,000 पे इन्होंने सपोर्ट बना रखा, और यहाँ पे आपका सब कुछ कम है, इनके मुकाबले में काफी कम है। वॉल्यूम भी कुछ नहीं है आपके पास में, एक एक 26 के आसपास वॉल्यूम है, 1,26,000 के। और यहाँ पर 25,050 के आसपास इन्होंने 1,60,000, और 70,000, 71,000 के अगुवाई, 30,000
तक पौने 30,000 के आसपास, 31,000 के आसपास ये इसमें बढ़। और यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। 70,000 की ओआई जरूर आ गई है इनके पास में, लेकिन वो भी हमारे लिए कोई फायदा नहीं की बात नहीं है। 1 लाख से ऊपर की इनकी वो है, वॉल्यूम भी नहीं है आपके पास। 180 का वॉल्यूम है। अब यहाँ पर ये इनको ऐसा लग रहा है पीछे से जब ये पकड़ के आ रहे हैं तो 100 पकड़ लेंगे। ठीक है, 100 पकड़ लिया इन्होंने, तो यहाँ से दबाव दिया गया, पूरा का पूरा नीचे की तरफ धकेल दिया गया 50 के आसपास। वापस हम 50 आ गए, तो क्या हम 50 से वापस आएंगे नीचे निकल के? खुद पर वाई जो भी कहानी आगे की तरफ आप कल मंडे के दिन पता चलेगी, आने वाले दिन सेशन में जब होगा तब पता चलेगी। अब यहाँ पे ये सब चीज तो आपने समझ में आ गई आपको। अब आप यहाँ पर चार्ट पे चलें, आपने दुनिया भर की चीज देख ली। अब चार्ट में चलें, चार्ट में तो वाई वगैरह सारी चीज हो गई है। अब चार्ट को रीडिंग करने का तरीका अपने अपने तरीके से आदमी रीडिंग करता है। जैसे यहाँ से ऊपर गया, एक फ्लैग पैटर्न बना, फ्लैग बन गया साहब, फ्लैग पैटर्न बन गया। क्या फ्लैग पैटर्न में झंडा फहरेगा या नहीं फहरेगा, डिपेंड नहीं करता, क्योंकि 50 से 25,000 से नीचे जाने वाला नहीं है ये आपने देख लिया है। ये 25,000 का साइड है लगभग, ये 25,000 ये है। बहुत ज्यादा खुलेगा ऊपर नीचे होने के बाद, फिर वापस 25,000 की तरफ आना चालू करेगा। तो ये है क्योंकि 100 तक जाने के बाद ये रिपीट आ गया है, रिपीट हो रहा है। 15,000 आरएसआई की वैल्यू देखनी चाहिए, आरएसआई की वैल्यू 55 है। अभी ठीक है 55, और थोड़ी नीचे आएगी तो बात की बात रहेगी जो। इसी तरह से आप स्टॉक में भी कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक ले लीजिए। जैसा यहाँ ले लीजिए आप, ऑप्शन चैन की बात करता हूँ। टाटा मोटर का ये शेयर, टाटा मोटर के लिए अगर मान लो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। टाटा मोटर का ये चार्ट है। टाटा मोटर के लिए चार्ट के लिए 715 के आसपास ये खड़ा हुआ है। अब इसको हम वाई पे देखते हैं। वाई के अंदर में हमारे ऑप्शन चैन के अंदर में 720 पर, 715 पर ये है। ये फ्यूचर के चार्ट कहलाते हैं जहाँ तक। तो 715 पे यहाँ पर 700 पे ओपन इंटरेस्ट और वाई सब तगड़ा बढ़ा रखा है। यहाँ पर 8,316 की वॉल्यूम है, यहाँ पर 14,000 की वॉल्यूम है। वॉल्यूम यहाँ 710 पे बढ़ा रखी है, 710 से ऊपर नहीं गए, ऊपर इंटरेस्ट गायब है 4,000। तो ये आपको 710 के नीचे ऊपर धकेल दिया, यहाँ से ऊपर आ गए, लेकिन वापस आप 710 पे तुरंत आने की कोशिश करेंगे। 28,000 का वॉल्यूम ये है, और 5,000 का ये है। एक 153, 3,000 का ऊपर, 8,000 का ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ से आपको 720 से नीचे ही रहेंगे, क्योंकि ओपन हुआई और ओपन इंटरेस्ट खत्म हो गया, लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सब नजर खराब खराब नजर आ रहा है इनको, लेकिन यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि 730 के नीचे की संभवता रहेगा। तो ये चीजें देखो, पीसीआर 0.7 है, अभी कम है, इसलिए नीचे की तरफ धक्का मार सकते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट पीसीआर, ये ओपन इंटरेस्ट का पीछे आ रही है, ये भी कम। कुल मिला के आपने देखा कि क्या पोजीशन रहती है। आप बड़े ध्यान से काम कर सकते हैं, सिंपल लॉजिक में। कभी भी लॉन्ग पीरियड की स्ट्राइक प्राइस ना लें, लंबी दूरी की। इन द मनी चलता है, आउट द मनी नहीं चलता। ओके, थैंक यू।